कुल मिलाकर सीएम योगी अब अपनी पसंद से ही यूपी पुलिस का मुखिया चुनेंगे। यूपीएससी को इसके लिए जो पैनल भेजा जाता था वो पैनल में वो नहीं भेजा जाएगा और ये डीजीपी का कार्यकाल जो है पूरा कितने साल का होगा, ये सारी बातें अब सामने आ चुकी हैं। यूपी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब यूपी पुलिस विभाग के मुखिया की नियुक्ति में केंद्र का दखल नहीं रहेगा, यानी कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार अपने मुताबिक करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई, यानी मुख्यमंत्री अपने पसंद के चेहरे को राज्य का पुलिस का महानिदेशक यानी डीजीपी बना सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद सोमवार को एक कैबिनेट बैठक हुई थी। बैठक में योगी सरकार ने पुलिस महानिदेशक के चयन और नियुक्ति की नियमावली 2024 को मंजूरी दी। नियमावली के जारी होने के बाद अब यूपी में पुलिस विभाग के मुखिया यानी कि डीजीपी में की नियुक्ति जो है केंद्र यूपीएससी का दखल एक तरह से नहीं रहेगा। अब ना तो राज्य सरकार को 5 अधिकारियों के नाम का पैनल भेजना पड़ेगा और ना ही वापस आए 3 नामों में से किसी एक पर मोहर लगाने के लिए वो विवश होगी। सुप्रीम कोर्ट में 2006 में पुलिस सुधारों को लेकर दायर याचिका पर पारित निर्णय एवं आदेश के मुताबिक राज्य सरकारों से एक नवीन पुलिस अधिनियम बनाने की बात रखी गई थी ताकि पुलिस व्यवस्था को किसी भी दबाव में ना रखा जा सके। साथ ही नागरिकों के अधिकारों को ही सुरक्षित रखना था, साथ में कानून का शासन स्थापित किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 राज्यों को अवमानना का नोटिस जारी किया था, उनमें से एक यूपी भी था। सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन ने यूपी सरकार के लिए संजीवनी का काम कर दिया। दोस्तों अब आप ये समझ लीजिए, आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि राज्य सरकार डीजीपी की नियुक्ति के लिए खुद का एक पैनल बना सकती है। इस पैनल में मुख्य सचिव यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी होने चाहिए। कुछ राज्यों में यह पहले ही बना लिया गया था, जिनमें पंजाब भी शामिल है। अब यूपी सरकार भी इसे लागू करेगी। यूपी सरकार की यह पहल अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही है। अब इस मामले पर राजनीतिक या फिर सियासत ना हो तो कैसे, इसको आप समझिए। इससे सियासी गलियारों में ऐसा देखा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच बढ़ती दूरी की वजह से यह फैसला लिया गया है। इतने महत्वपूर्ण फैसले की किसी को भनक तक नहीं लगी। सीएम योगी को इस बात का एहसास था कि अपने दूसरे कार्यकाल में अपने पसंद का डीजीपी तक वो नहीं बनवा पाए। 2.5 साल में बने 4 कार्यवाहक डीजीपी, ये कहानी बताने के लिए काफी है कि प्रदेश के पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में केंद्र का कितना हस्तक्षेप होता था। अब इस बात से इसको सियासत से जोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो फैसला हुआ उससे वो अपने पसंद का डीजीपी चुनेंगे। डीजीपी के चयन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये तय करेगी राज्य का डीजीपी कौन होगा। इस कमेटी का गठन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस कमेटी में मुख्य सचिव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित अधिकारी, अपर मुख्य सचिव गृह बतौर डीजीपी कार्य रह चुके एक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड डीजीपी सदस्य होंगे। कमेटी द्वारा चयनित डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल जो है वो 2 साल के लिए निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अब कुल मिलाकर दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो दूरी बताई जा रही थी वो खत्म हो चुकी है। अब दिल्ली का कोई हस्तक्षेप यूपी के डीजीपी के चयन में नहीं होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।